बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद अंसर इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 212 कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 माइनस एक्स जमा 1। तो इसको लेट कर लेंगे हम लोग y के इक्वल ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर 3 माइनस एक्स जमा 1। बच्चों, इस साइड पे वेरिएबल y, इस साइड पे वेरिएबल x। विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये इस साइड पे वेरिएबल y ये d के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल x d के साथ नीचे आ जाएगा। तो dy ओवर dx आ जाएगी। इस साइड पे खाली d आएगा ऊपर, और नीचे इस साइड पे वेरिएबल जो है x वो आ जाएगा। आगे हम वैल्यू लिख लेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 ये। तो बच्चों, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगाया, पहली रकम वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी वैसे ही पहली का, इसी तरह ही हम लोग यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहली रकम है और ये दूसरी। तो पहली रकम वैसे ही 3 माइनस एक्स की 2, ये पहली रकम है, ये वैसे आ जाएगी। दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में जमा, दूसरी रकम वैसे ही एक्स की 3 माइनस एक्स जमा 1, पहली का डेरिवेटिव 3 माइनस एक्स की पावर 2। क्या करेंगे, पहली रकम वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में जमा, दूसरी रकम वैसे ही पहली का डेरिवेटिव। तो ये वाली वैल्यू 3 माइनस एक्स स्क्वायर ये वैसे आ जाएगी। आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये बच्चों 3 पावर शुरू में आ जाएगी, 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2 रह जाएगा। इसी तरह ये माइनस आ जाएगा, अकेले एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और ये 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे बच्चों ये पहली वैल्यू, ये वैल्यू वैसे ही पड़ी हुई है, इसको हम वैसे की वैसे ही नीचे उतार लेंगे। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स जमा 1। इसी तरह ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट है 3, ये 0 हो जाएगा माइनस, और ये 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी पावर कितनी रह जाएगी 1। तो बच्चों, हमारे पास ये वाली वैल्यू ऐसी आ गई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये 0 खत्म हो जाएगा, जमा एक्स की 3 माइनस एक्स जमा 1, और ये 0 खत्म कर देंगे यहाँ पे, बाकी वैल्यू कितनी रहेगी माइनस 2x dy ओवर dx के इक्वल। तो बेटा बच्चों, हम लोग इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली वैल्यू इस पहली से, बाद में दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दूसरी वैल्यू पहली से और दूसरी से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 बार 9 एक्स की 2, फिर 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, 3 1 बार 3, ये एक्स की 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी एक्स की 4। इसी तरह ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा प्लस, और ये एक्स की 2 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी एक्स की 2। इस तरह बच्चों ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, अब इनको करेंगे। ये एक्स की 3 है प्लस का, और ये माइनस का, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी माइनस। ये एक्स की, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 2 1 बार, तो इधर एक्स की 3 है, इधर एक्स की 1 है, 3 और 1 4 हो जाएगी। इसी तरह ये अब यहाँ पे ये इसकी जो यूनिट अपना है
साइन वो माइनस का है, यहाँ पे माइनस 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 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 2 एक बार 2, इधर x है इधर भी x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इस तरह ये जमा की वैल्यू, ये माइनस की, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x। ये हमारे पास बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये एक वैल्यू ये और एक ये भी x की 4 वाली और ये भी x की 4 वाली, ये -3x है, ये -2, -3 और -2 ये हो जाएगा -5x की 4, -3x की 4 और -2x की 4 ये हो जाएगा -5x की 4। उसके बाद ये वाली वैल्यू 9x की 2 जमा ये x की 2, 9 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगी 12, 9 और 1 10 और ये 2 12, तो ये आ जाएगा 12x की पावर 2। इसी तरह अब हमारे पास ये रह जाएगा -2x, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे -2x जो है ये केला ये ऐसे आ जाएगी -2x। उसके बाद हमारे पास ये माइनस का 3 बच रहा है, ये हम ले लेंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यह है जी x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा x जमा 1, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। ये बच्चों लेट कर लेंगे y की इक्वल x - 1 x की 2 जमा x जमा 1, ये तो डेरिवेटिव ले लेंगे dy ओवर dx, d ओवर dx, ये x - 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बच्चों ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू दूसरी, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इनके ऊपर, पहली वैल्यू वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, ये सेंटर में जमा, दूसरी वैल्यू वैसे ही पहली का डेरिवेटिव x - 1। तो बच्चों ये पहली वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी x - 1, और ये इसकी पावर 2 शुरू में आ जाएगी और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 पावर आ जाएगी। ये केला x है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, केले x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस वैल्यू का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। एक दफा फिर x की 2 का 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, पावर 1 आ जाएगी, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। आगे ये जमा x की 2 x जमा 1, ये वाली वैल्यू सारी वैसे आ जाएगी, इसका x का 1 आ जाएगा और 1 का 0, इस x का 1 और 1 का 0। आगे बच्चों ये अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ये x 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x की 2, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, तो 1 2 बार 2 x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, तो x की 2 हो जाएगी। फिर इस x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अकेला x। फिर हम इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 1, ये जमा का, माइनस जमा माइनस, तो 1 बार 2, साथ आ जाएगा x। फिर इस माइनस को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 1 और ये जमा का, माइनस जमा माइनस 1 बार 1। आगे ये वाली वैल्यू जो है तीनों ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इस वजह से इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इस वजह से ये वैसे सेम ही आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी वैसे ही। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा। आगे ये 2x की 2, यहाँ पे बच्चों 1x ये जमा का 1x ये जमा का, ये हो जाएगा
2x जमा का, और ये वाला माइनस का 2x, आगे ये x की 2 बच रहा है। अब ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x कट जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2x की 2 जमा x की 2, 2x की 2 और 1 जमा की x की 2, ये हो जाएंगे x 3x की 2, इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू 3x की 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। तो बच्चों ये हमारे पास है x जमा 3 मल्टीप्लाई बाय 2x जमा 3 और ये x की 2 जमा 1। ये बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसकी 3 वैल्यूज हैं। अब इसको यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन ये हमने ये 3 वैल्यूज के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल x प्लस 3 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों हम लोग, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को इधर लिख लेता हूँ, x प्लस 3 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है और फिर इसका। सबसे पहले क्या करना है, पहली दोनों वैल्यूज को वैसे रख लेना है, तीसरी का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर पहली और तीसरी को वैसे रख लेना है, दूसरी का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर दूसरी और तीसरी को वैसे रख लेना है, पहली का डेरिवेटिव। तो नंबरिंग मैंने कैसे लिखी है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, ये दोनों वैसे आ जाएंगी, फिर इसका ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, दूसरी जो ये वाली है दूसरे नंबर वाली, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर ये नंबर 3 आएगा, इसकी बारी आएगी। पहले ये जो दूसरी और तीसरी वैल्यू को हम वैसे लिख लेंगे, तीसरी का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं, dy ओवर dx, d ओवर dx, ये x प्लस 3 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1। ये जैसे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले पहली दोनों वैल्यूज वैसे रख लेनी है, x प्लस 3 और x प्लस 2x प्लस 3, ये पहली दोनों वैल्यूज, पहली और दूसरी, ये दोनों वैल्यूज वैसे लिख लेंगे, तीसरी वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये दोनों वैल्यूज हमने पहले वैसे रख लेनी है। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जैसे मैंने नंबर 1 पे इसका डेरिवेटिव लेना है, उससे अगले स्टेप में नंबर 2 पे इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके अगले स्टेप में नंबर 3 पे इसका डेरिवेटिव लेना है। जिस वैल्यू का आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, बाकी जो 2 वैल्यूज बच रही हैं वो हम लोग पहले लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह आप लोगों ने करना है, पहली दोनों वैसे ही, तीसरी का डेरिवेटिव, फिर सेंटर में जमा ले लेंगे। इस दफा हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास ये वाली और ये वाली वैसी बच रही है, तो ये x प्लस 3 और ये वाली x स्क्वायर प्लस 1, ये वैसे आ जाएगी। हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे दूसरी का, 2x प्लस 3। अब सेंटर में फिर जमा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू जो है इसका डेरिवेटिव ले, पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया था, ये दोनों वैल्यू वैसे बच गई, फिर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये और ये पहले आ गई। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये दोनों पहले आ जाएंगे। क्या करेंगे, 2x प्लस 3, ये x स्क्वायर प्लस 1 d ओवर dx, ये वाली वैल्यू x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव। इन दोनों को वैसे रख लिया, इसका डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ इन दोनों वैल्यूज को, ये दोनों मल्टीप्लाई और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x 2x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x की 2, फिर इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x, फिर इस 3 को 2x से मल्टीप्लाई, 3 2 बार 6 और 7 आ जाएगा x, फिर इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 बार 9 आ जाएगा। इसी तरह अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे,
ये x की 2 है, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 रह जाएगी पावर। एक कांस्टेंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही आ जाएगा x की 2 का 2x। इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। x अकेला है और यहाँ पे x की 2 है, x की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x की 3, फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x की 2 से, ये हो जाएगा 3x की 2, फिर 3 को 1 से, 3 1 बार 3। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 2x और ये 3, 2x यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, x का मैंने आप लोगों को बताया था डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो जब ये 2 और x का डेरिवेटिव आएगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 बार 2, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। इसी तरह ये जमा आ जाएगा साइन, अब ये दोनों वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई और इनको भी कर देंगे, 2x को x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x की 3, फिर 2x को 1 से, ये हो जाएगा 2x, फिर 3 को x की 2 से, 3x की 2, 3 को 1 से, 3 1 बार 3, तो ये यहाँ पे x जो है अकेला, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और ये 3 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 3 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अब इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2x की 2 यहाँ पे पूरी वैल्यू के अंदर एक ही है, ये वैसी आ जाएगी, ये 3x और ये 6x कितना हो जाएगा 9x, और ये जमा 9, ये 2x आ जाएगा 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जमा आ गया, ये x की 3 एक ही है, आगे ये x की 2 वाली वैल्यू है, ये 3x की 2 और ये x वाली, और ये जमा 3, और ये आगे इसके साथ 2, सारी वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जमा ये 2x की 3 और ये भी इसी तरह ही है, 3x की 2 जमा 2x और ये जमा 3, इनको ततीवाज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 को 2 से, 2 2 बार 4, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x की 2 है, तो 4x की 3 हो जाएगा, फिर ये 9x जमा 2, 9 2 बार 18x की 2, फिर 9 को 2 से, 9 2 बार 18 x आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को इससे, ये 2x की 3 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ 3 2 बार 6x की 2, फिर इसको x को 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 बार 6 हो जाएगा, फिर इस वैल्यू को, ये सारी वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 को हमने पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ से खत्म कर दिया, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये 1 से, ये सारी वैल्यू जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2x की 3, ये 3x की 2 जमा 2x जमा 3, तो ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे dy ओवर dx के इक्वल वैल्यू आएगी। अब जरा हम गौर करें, एक x की 3 वाली ये वैल्यू है, एक ये और एक ये और ये, 4 2 6 और 2 8, x की 3 आ जाएगी। फिर हम देख रहे हैं x की 2 वाली, एक ये वैल्यू है, एक x की 2 वाली ये वैल्यू है, एक x की 2 वाली ये वाली वैल्यू, तो ये 18x की 2, 18 और 6 24x की 2, और ये 3 27x की 2 हो जाएगी, 27x की पावर 2। फिर बच्चों हम लोग देख रहे हैं, एक वाली वैल्यू ये 18x है, एक ये 2x वाली है, और एक ये 2x वाली, 18x 2x और ये 2x, 18 और 2 20 और 2 22, जमा
22x आ गया। आगे ये भी गई, ये भी कवर होगी, ये भी वैल्यू हो गई, ये वाली भी होगी, और ये वाली भी, और ये वाली भी। सिर्फ हमारे पास 6x 6 और 3, ये हमारे पास बच गया 6 और 3, हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा बच्चों 8x की पावर 3 जमा 27x की 2 जमा 22x जमा 9। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है। तो जो बच्चे चैनल पे नए मुलाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।